बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। नाजरीन, सऊदी वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी तीम अल दोसरी का कहना है कि बिरूने मुमलिकत से आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए स्मार्टफोन्स पर फिंगरप्रिंट की फराहम करने का बुनियादी मकसद इन्हें आसानी फराहम करना है। नाजरीन, स्मार्टफोन्स पर फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड जमा करने का अमल मरहलावार शुरू किया जा रहा है और पहले मरहले में स्मार्टफोन्स पर फिंगरप्रिंट में 1 करोड़ ज़ायरीन फ़ायदा उठाएंगे, जबकि 2030 तक ये तादाद 3 करोड़ तक पहुंच जाएगी। नाजरीन, पाकिस्तानियों के लिए गुड न्यूज़ है कि सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तान के सफ़ीर बिलाल अकबर साहब का कहना है कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी जामियात की ब्रांचेस कायम करने की बात हुई है। कसीम और बरीदा में पाकिस्तानी स्कूल्स के हवाले से भी बात हतमी फैसले तक पहुंचने वाली है। इसके अलावा सफरी पाबंदियों के हवाले से सफ़ीर पाकिस्तान ने उम्मीद जाहिर की है कि बतदरीज पाबंदियों में नरमी होगी और कुछ कैटेगरी के अफराद के लिए सफरी पाबंदियां नरम की गई हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी की तवक्को है। उन्होंने कहा कि ऐसे पाकिस्तानी जिनके अकामे ख़त्म हो गए और वो बेरोज़गार हैं, उनका डाटा जमा किया जा रहा है। सफारत खाने की जानिब से सऊदी कंपनियों में उन्हें मुलाजमतें दिलाने के लिए राब्ते किए जा रहे हैं। नाजरीन, सफ़ीर पाकिस्तान ने पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी पर जोर दिया है कि वो सऊदी कवानीन के मुताबिक खुद को रजिस्टर कराएं ताकि उन्हें मज़ीद परेशानी का सामना ना हो। नाजरीन, सऊदी अरब में जज़ान हाईवे पर एक शख्स मस्जिद के बाहर खड़ी गाड़ी को आग लगाकर फरार हो गया। करीबी दुकान में लगे सीसी कैमरों की रिकॉर्डिंग पुलिस को फराहम कर दी गई है, जिसकी मदद से मुलज़म को तलाश किया जा रहा है। नाजरीन, एक और ख़बर में बताया गया है कि सऊदी अरब में मशरिकी रीजन की पुलिस ने ऊँटों को ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त करने की गरज से उनकी प्लास्टिक सर्जरी करने वाले गैर मुल्की को गिरफ्तार किया है। सर्जरी करने वाले मिस्री को हिरासत में ले लिया है। वो विज़िट वीज़े पर मुमलिकत में मुकीम है। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे मुतलका अदारे के सुपुर्द कर दिया है। नाजरीन, सऊदी वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि उम्रा की अदायगी के लिए तवक्कलना पर वक्त हासिल करने की शर्त बरकरार है। माह रबीउल अव्वल के हवाले से उम्रा परमिट की मनसूखी और सिर्फ तवक्कलना पर अम्यून के बारे में वज़ारत ने अफवाहों की तरदीद की है। वज़ारत ने मज़ीद कहा है कि 12 साल से कम उम्र बच्चों को मस्जिदुल हराम में दाखिले पर पाबंदी है। ये वजाहत वालिदैन की जानिब से वज़ारत से किए जाने वाले सवालों के जवाब में जारी किया गया है। नाजरीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए गुड न्यूज़ है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत राब्ता कमेटी के इजलास में फ़ैसला किया गया है कि सोहनी धरती प्रोग्राम के तहत अब से जो रकम बैरून मुल्क पाकिस्तानी तरसील करेंगे, इसके बदले उनको पॉइंट्स मिलेंगे। नाजरीन, इन पॉइंट्स के बदले बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी PIA का टिकट, मोबाइल फ़ोन की ड्यूटी, इंश्योरेंस का प्रीमियम, पासपोर्ट की फ़ीस, शनाख्ती कार्ड की फ़ीस और यूटिलिटी स्टोर से ख़रीदारी कर सकेंगे। नाजरीन, मज़ीद ये कि NRLP के प्रोग्राम के तहत जो पाकिस्तानी हमेशा के लिए पाकिस्तान आएंगे, वो पॉइंट्स के एवज़ कैश भी वसूल कर सकेंगे। नाजरीन, इन सब के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सोहनी धरती प्रोग्राम के तहत बैरून मुल्क से रकम भिजवानी होगी। नाजरीन, सऊदी महकमा पासपोर्ट यानी जवाज़ात से एक शख्स ने सवाल किया कि अहलिया ने साइनोफार्म वैक्सीन लगाई है, सऊदी अरब कैसे आ सकती हैं। नाजरीन, इस हवाले से जवाज़ात का कहना है कि जिन अफराद ने सऊदी अरेबिया की मंजूर शुदा वैक्सीन के अलावा दूसरी वैक्सीन लगवाई है और वह सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो किसी ऐसे मुल्क में 14 दिन गुजार कर आएँ जहाँ से मुसाफिरों के सऊदी अरेबिया आने पर पाबंदी नहीं है। नाजरीन, ऐसे अफराद मुमलिकत आने के बाद बूस्टर डोज लगवाएंगे और यहाँ इनके आने के बाद कोरोना टेस्ट करवाना होगा। नाजरीन, कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने पर उन्हें हाउस आइसोलेशन से निकलने की इजाज़त होगी। उम्मीद है कि अगर आपका ये भी मसला है तो आपको समझ आ गई होगी। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।